की कश्मीर के अंदर, और आज कश्मीर पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा बना, they abrogated Article 370 in violation to the United Nations resolutions. Where was the Chinese voice? Where was the Chinese veto? Why didn't China raise voice? हमारे यहाँ बात होती थी कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो इंडिया जंग छेड़ेगा तो इंडिया हमें मारेगा या हम इंडियंस को मारेंगे। अब इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई जंग करने की जरूरत नहीं है। देता हूँ कि अमेरिका, हिंदुस्तान, इसराइल, इनको एटॉमिक पाकिस्तान कतअन पसंद नहीं है और इन्होंने हर हालत में नाक रगड़ना है पाकिस्तानी फौज का। बहाना है, फौज असल निशाना है और पाकिस्तान का सारा एटमी प्रोग्राम भी निशाना है। जी, वो तो जब मैं फौज कहता हूँ तो वो उसमें शामिल है, वो उनका आखिरी वो है निशाना को। और मगरबी ममालिक को पैसे और वीजास तो हमें बहुत पसंद है उनके, लेकिन वो हमें बहुत नापसंद है, तो उनकी तो हम बात छोड़ देते हैं कि वो तो, क्योंकि वो अगर हमें झूठा कहते हैं तो वो खुद झूठे होंगे। और बाय द वे इसमें दर हकीकत वो भी हमसे झूठ बोलते रहे, तो ऐसा नहीं है कि मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान झूठा है। लेकिन ये जो चीन और सऊदी अरब और इमारात के साथ जो रिलेशनशिप है, और ये ऐसा क्यों हुआ कि वो ममालिक जो आंखें बंद करके ब्लैंक चेक लिखा करते थे आज से 25 साल पहले, आज एक एक डॉलर पे जो है वो इस तरह क्यों नेगोशिएट करें? क्या उनके पास पैसों की कमी? उनकी इकोनॉमिक तबाही किस स्टेज पे आ गई है, मतलब अब बात महीनों की नहीं दिनों की रह गई है। श्रीलंका जैसे हालात ऑलरेडी काफ़ी अरसे से हो चुके। नमस्कार दोस्तों, भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। चीन और पाकिस्तान की शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची दोस्ती की आज कलाई खुलने लगी है। पाकिस्तानी मीडिया में अब इस बात पर चर्चा होने लगी है कि जिस चीन पे पाकिस्तान इतना भरोसा करता था, आज आर्थिक बदहाली के कगार पे खड़े पाकिस्तान के लिए अब तक चाइना की तरफ से कोई मदद नहीं की गई। और हाल ही में यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के मुद्दे पे भी पाकिस्तान का साथ ना देकर चीन ने उसके साथ एक विश्वासघात किया है। तो आइए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया पे इसी बात पर चर्चा हो रही है, आगे की चर्चा सुनते हैं। आपने चाइना की हेल्प की कश्मीर के अंदर, और आज कश्मीर पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा बना, they abrogated Article 370 in violation to the United Nations resolutions. Where was the Chinese voice? Where was the Chinese veto? Why didn't China raise? आज चाइना पाकिस्तान को रेस्क्यू क्यों नहीं कर रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं। आपने तो कहा था कि शहद से ज्यादा मीठी ये दोस्ती है, शहबाज शरीफ ने कहा था। आपने तो ये कहा था कि हमारी यहाँ से ज्यादा ऊंची ये दोस्ती है, और शहबाज शरीफ ने यह भी कहा था कि समुद्र से ज्यादा गहरी ये दोस्ती है। अगर ये सब कुछ दुरुस्त है तो फिर ये बताया जाए कि चीन की इस दोस्ती के नतीजे में पाकिस्तान जिन इकोनॉमिक कंडीशन से गुजर रहा है, इसमें चीन की तरफ क्यों नहीं रुख किया जा रहा है? IMF से पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं? क्या आपने चीन को पूरा ग्वादर पोर्ट 44 इयर्स की लीज पर दे दिया, और जो हमें हालात नजर आ रहे हैं उन हालात के अंदर आप पैसा रीपे करने की पोजीशन में नहीं है। अब ये $95 बिलियन पे आ गया है, और अगर इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट लगता रहा और आप पे नहीं कर सके तो ये एंड ऑफ द टर्म 44 इयर्स के अंदर ये $1 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगा, और आपकी कैपेसिटी नहीं होगी कि आप पे कर सकें। चुनांचे जिस तरह ग्वादर पोर्ट को अयूब खान के दौर में ओमान से खरीदा गया था पैसे देकर, इसी तरह आपसे चीन ये फैसला करवाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि आप पे नहीं कर सके। अभी हमारा बता देता हूँ कि अमेरिका, हिंदुस्तान, इसराइल, इनको एटॉमिक पाकिस्तान कतअन पसंद नहीं है और इन्होंने हर हालत में नाक रगड़ना है पाकिस्तानी फौज का जी। और उन्होंने कहा है कि हम जो है ना हिंदुस्तान के साथ आपके ताल्लुकात ठीक करवाते हैं। तो बेसिकली वो आपको इस नहज पे ये तीसरा ये फैक्टर है कि उनका हिंदुस्तान के साथ बड़ा गहरा गठजोड़ है हमारे मुकाबले में। तो अब आप ये देखें कि जब अमेरिका नाराज है आपसे, आपके किरदार के ऊपर, जब 3 मुल्क चाहते हैं कि आपके पास एटमी सासे ना हो, जब हिंदुस्तान के साथ उनके मामला ज़्यादा गहरे हैं हमारे मुकाबले में, तो फिर तो ये दीवार पे लिखी हुई चीज़ है कि ये जो सारा मामला हुआ है उसमें वो क्यों फ़ायदा नहीं उठाएंगे। तो मैं ज़रूर वो बात दोबारा दोहराऊंगा जो हमेशा मैं कहता रहता हूँ, इमरान खान बहाना है, फौज असल निशाना है। और पाकिस्तान का सारा एटमी प्रोग्राम भी निशाना है। जी, वो तो जब मैं फौज कहता हूँ तो वो उसमें शामिल है, वो उनका आखिरी वो है निशाना। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर खुदा न खास्ता हमारी कोई कमजोरी पैदा हुई, जो अल्लाह नहीं करेगा, मैं जो बातें कह रहा हूँ आखिर जो हमारे स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो भी उनके जहन में भी ये सारी बातें होंगी और वो ज़रूर ये सोचो विचार कर रहे होंगे, इसका सद्देबाप भी कर रहे होंगे
لیکن یہ ایک ایسی دھموڑی ہے آپ کے ہاتھ میں کہ جس دن یہ آپ نے چھوڑ دی اس کے بعد جو آپ کو چانٹے پڑنے ہیں نا اسرار صاحب، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، وہ میرے ذہن میں ہے۔ اور ہمارے یہاں بات ہوتی تھی کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، وہ انڈیا جنگ چھیڑے گا تو انڈیا ہمیں مارے گا یا ہم انڈینز کو ماریں گے۔ اب انڈیا کو پاکستان کے اگینسٹ کوئی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی انڈیا نے اگر کوئی سوچا بھی ہوا ہے نا کہ ہم پاکستان کے اگینسٹ یہ کریں گے تو میرے خیال سے ان کو یہ سارے منصوبے بند کر کے کسی اور طرف دھیان دینا چاہیے، شاید چائنا کی طرف دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر لوگ خود مر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر پاکستان کی حکومت، پاکستان کے پولیٹیشین، پاکستان کے بڑے بڑے ٹائکونز وہ لوگوں کو مار رہے ہیں، یعنی لوگ آٹے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اور آج جناب نواز شریف صاحب پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے، ان کی صاحبزادی، ان کی بیٹی پاکستان واپس لوٹی ہیں، یعنی وہ پاکستان آئی ہیں تو ان کے آنے سے پہلے ڈالر جو ہے وہ 70 روپے کا جمپ لے کے اتنا اوپر جا چکا ہے، پاکستان کے اندر پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے، اور لوگ سردی کے اندر سڑکوں اور سعودی عرب اور امارات کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، اور یہ ایسا کیوں ہوا کہ وہ ممالک جو آنکھیں بند کر کے بلینک چیک لکھا کرتے تھے آج سے 25 سال پہلے، آج ایک ایک ڈالر پہ جو ہے وہ اس طرح کیوں نیگوشیٹ کریں؟ کیا ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں؟ پاکستان کسی ملک سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ یہ کام کرے گا اور اس کے عوض انٹرنیشنل ارینا میں، چاہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل پہ، چاہے ایف اے ٹی ایف پہ، چاہے فائنینشلی وہ سپورٹ اس کو ملے گی۔ پچھلے 4-5 سال میں اتنے تسلسل سے پاکستانیوں کے ساتھ جھوٹ بولا گیا، پاکستانی نظام اور اس کے آئین کے ساتھ جھوٹ بولا گیا، پاکستان کی الیکٹورل پروسیس کے ساتھ جھوٹ اور فریب کیا گیا، پاکستان کی معیشت کے ساتھ فریب کیا گیا، اور ساتھ ساتھ سعودی عرب اور ریاض کے ساتھ فریب اور جھوٹ اور دھوکہ ہوا، بیجنگ اور چین کے ساتھ جھوٹ اور فریب اور دھوکہ ہوا۔ اگر آپ مغربی قوتوں سے بات کریں تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ اور فریب اور دھوکہ جو ہے یہ 22 سال سے چل رہا کہ اکنامک تباہی کس سٹیج پہ آ گئی ہے، مطلب اب بات مہینوں کی نہیں دنوں کی رہ گئی ہے۔ سری لنکا جیسے حالات آلریڈی کافی عرصے سے ہو چکے ہیں، پیٹرول نہیں، گیس نہیں، فوڈ گرینز نہیں، پانی نہیں، الیکٹریسٹی نہیں، کچھ بھی نہیں۔